नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रोसेस के बारे में जो हर एक बिजनेस के लिए बैकबोन होती है। उस प्रोसेस का नाम है कस्टमर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस। यानी कि जब हम एक नए कस्टमर से मिलते हैं और उन्हें अपने बिजनेस का पार्ट बनाते हैं तो उन्हें एक स्मूथ, प्रोफेशनल और सिस्टमेटिक एक्सपीरियंस देना। इस प्रोसेस को समझना ज़रूरी है ताकि हम हर न्यू कस्टमर को प्रॉपर हैंडल कर सकें और उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी कर सकें और हमारी कंपनी के लिए न्यू बिजनेस हमेशा लाते रहें। तो सबसे पहले ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, जब हम एक नए कस्टमर के साथ काम करते हैं तो हमें तीन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान देना रखना पड़ता है। सबसे पहली है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, सेकंड है रेगुलर रिपोर्टिंग और थर्ड है सिस्टमेटिक फॉलोअप। अगर आप ये तीन चीज़ें मेंटेन करते हैं तो बिजनेस अपने आप बढ़ेगा। ये प्रोसेस हेल्प करता है कस्टमर के साथ रिलेशनशिप स्ट्रांग करने में, लीड्स को ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए और मैनेजमेंट को एक क्लियर विजिबिलिटी देने के लिए। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट, हम किसी भी कस्टमर को लूज ना करें जस्ट बिकॉज वी मिस्ड फॉलोअप और मिसकम्युनिकेशन। अब चलिए समझते हैं कि स्टेप बाय स्टेप कस्टमर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस कैसे चलती है। सबसे पहले काम होता है नए कस्टमर को ढूंढने का। तो बीडीएम या बीडीओ, जिसका काम पोटेंशियल कस्टमर आइडेंटिफाई करना है, जैसे इंडिया मार्ट हो गया, आपका लिंक्डइन हो गया, या रेफरल्स हो गए आपके कलीग से या किसी भी इंडस्ट्रियल विजिट से। तो कस्टमर मैपिंग शीट में लिखना होता है कि जो विजिट करी उस कंपनी का नाम या एनी रेफरल का नाम, उस कंपनी के कांटेक्ट पर्सन का नाम, रिक्वायरमेंट और पोटेंशियल क्या है। मतलब अगर लगता है कि कस्टमर हमारा प्रोडक्ट के लिए फिट है, जैसे कि ये फोर्जिंग इंडस्ट्रीज से है या ये मशीनिंग इंडस्ट्रीज से है, तो उनका एक डिटेल व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई विजिटेड एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स प्राइवेट लिमिटेड या एक्स वाई जेड इंजीनियरिंग, उन्हें सर्कुलर सॉ मशीन चाहिए फॉर इन नेक्स्ट 2 मंथ्स। इतना सिंपल है। तो जब आप कस्टमर से मिलते हो तो सबसे पहले उनकी प्रॉब्लम समझो। उन्हें किस कॉस्ट में चाहिए, क्या क्वालिटी चाहिए, कब डिलीवरी चाहिए, क्या एक्सपेक्टेशंस है उनकी। और आपको डिटेल्स कलेक्ट करनी होती है, जैसे कि अगर कुछ एसपीएम बनवानी है उनको, क्या क्वालिटी चाहिए, कुछ रॉ मटेरियल उन लोगों के स्पेसिफिक हैं जो वो कट करने वाले हैं, जो वो यूज़ करने वाले हैं हमारी मशीन, और डिलीवरी की टर्म्स क्या रहेगी। तो मीटिंग के बाद सेम डे विजिट फीडबैक फॉर्म फिल करना है और मैनेजमेंट को रिपोर्ट भेजनी है, व्हाट्सएप या ईमेल, कुछ भी। सिर्फ 3 पॉइंट लिखने हैं उसमें। कस्टमर क्या चाहता है, नंबर 1। रिक्वायरमेंट कब चाहिए, नंबर 2। और नेक्स्ट फॉलोअप कब करना है, नंबर 3। नेक्स्ट स्टेप में कस्टमर के रिक्वायरमेंट हमारी प्रोडक्शन टीम को फॉरवर्ड करनी है और वहाँ से फिजिबिलिटी और कॉस्टिंग लेनी है। उसके बाद कोटेशन बनाओ, ऑफिशियल कंपनी की फॉर्मेट में डालो, मैनेजमेंट से अप्रूवल लेना मत भूलना। और कोटेशन कस्टमर के लिए जो को प्रोफेशनल लगे उस हिसाब से भेजना है। ईमेल या व्हाट्सएप पर फॉलोअप लेते रहो, है ना, और नोट करते जाओ। यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग गलती करते हैं, फॉलोअप मिस कर देते हैं। हर 3 से 5 दिन में हमको शॉर्ट फॉलोअप कॉल या मैसेज ज़रूर भेजना है। और हाँ, हर लीड का एक एक्सेल ट्रैकर बनाना है, मेंटेन करना है, जिसमें हमको कस्टमर, विजिट डेट, कोटेशन का स्टेटस, फिर नेक्स्ट फॉलोअप और रीमार्क। फिर हर सैटरडे को एक शॉर्ट वीकली रिपोर्ट भेजना है मैनेजमेंट को। फॉर एग्जांपल कि सर, मैंने इस बार 5 लीड्स हैंडल किए, 3 कोटेशन भेज दिए, एक ऑर्डर कंफर्म हुआ है। सिंपल। जैसे ही पीओ मिलता है उसके 24 घंटे के अंदर, विद इन 24 आवर्स, उसका एक्नॉलेजमेंट भेजना है कस्टमर को। कस्टमर मास्टर फॉर्म फिल करवाओ, जिसमें जीएसटी नंबर, एड्रेस, कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर, पेमेंट टर्म्स सब लिखो उसमें। पीओ कॉपी प्रोडक्शन और परचेस और क्यूसी टीम को भेजना मत भूलना। और कस्टमर को एक वेलकम ईमेल या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज भेजना है, फॉर्मल सा, है ना।
और एप्रिसिएशन के साथ भेजना है कि यही प्रोफेशनल टच सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो अब ऑर्डर डिलीवर होने के 2 दिन के अंदर कस्टमर से हमको फीडबैक लेना है कि सर डिलीवरी के टाइम पैकिंग, क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी सब ठीक था ना। फीडबैक एक्सेल रजिस्टर में रिकॉर्ड करना है। अगर आपको कोई इशू है प्रोडक्शन या क्यूसी को 24 आवर्स के अंदर एस्केलेट करो। मंथली फीडबैक मैनेजमेंट के साथ में शेयर करो। यही छोटी छोटी चीज़ें कस्टमर को ट्रस्ट बनाती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। हर विजिट और इंक्वायरी को रिकॉर्ड करो। इफ़ इट्स नॉट रिकॉर्डेड इट डिडंट हैपन। मतलब अगर आपने रिकॉर्ड नहीं किया है तो आप नहीं गए हो। प्राइजेस फाइनल करने से पहले मैनेजमेंट का अप्रूवल बिल्कुल लेना है। कोटेशन हमेशा ऑफिशियल फॉर्मेट में भेजना है। पीओस का एक्नॉलेजमेंट 24 आवर्स में भेजना है ना। कभी भी डिलीवरी या डिस्काउंट अपने आप मत प्रॉमिस करना। विजिट रिपोर्ट डिले मत करना। सेम डे भेजना है। कोल्ड लीड्स इग्नोर नहीं करनी है। उनसे 30 दिन में फिर कांटेक्ट करो। ठीक है। अब टाइम लिमिट्स में विजिट रिपोर्ट सेम डे चाहिए मुझे। कोटेशन 2 दिन के 2 वर्किंग डेज के अंदर चाहिए। फॉलो अप एवरी 3 to 5 days। पीओ एक्नॉलेजमेंट 24 आवर्स। बात करते हैं कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स की जो आप और मैनेजमेंट टीम फेस कर सकते हैं। प्रॉब्लम 1, कस्टमर रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, क्या कर सकते हैं। कस्टमर बिजी हो सकता है, तो उस केस में हम एक पोलाइट सा फॉलोअप मेल भेज सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं कि सर होप यू गॉट अ मैसेज, होप यू गॉट अ कोटेशन, कैन वी कनेक्ट टुमारो फॉर एनी क्लैरिफिकेशंस। या आपसे मैनेजमेंट को अगर कुछ प्रॉब्लम है तो जैसे कि आप रिपोर्ट नहीं भेज रहे हैं तो उसकी हैबिट बनानी है आपको। हर फ्राइडे को इवनिंग में व्हाट्सएप का रिमाइंडर बना लो, सेट कर लो कि रिपोर्ट भेजनी है। ठीक है। थर्ड की कस्टमर पीओ का डिले डिले कर रहा है। ठीक है। तो रिकन्फर्म करो उनका रिक्वायरमेंट और प्रपोज करो एक अल्टरनेट डिलीवरी टाइमलाइन, या फिर पेमेंट ऑप्शंस में हम एक्सप्लोर कर सकते हैं कि हम कुछ दूसरे पेमेंट ऑप्शंस उसको दे सकते हैं क्या। ठीक है। और इन केस आपकी बहुत सारी लीड्स पेंडिंग है तो लीड्स को क्लासिफाई करो, कौन सी हॉट लीड है, कौन सी वार्म लीड है, कौन सी कोल्ड लीड है। पहले हॉट लीड्स पे फोकस करो, नेक्स्ट देन कम टू वार्म लीड्स। एंड डोंट फॉरगेट हमें कोल्ड लीड्स को छोड़नी नहीं है। हमें उनको हर 3 से 5 हफ्ते में वापस से कोऑर्डिनेट करते जाना है, वापस से कांटेक्ट करना है, ताकि जस्ट टू स्टे इन टच इफ एनीथिंग हैपेंस। अब कुछ गलतियाँ जो हमें अवॉइड करनी है, जैसे कि सिर्फ वर्बल फॉलो नहीं, हमेशा उसको डॉक्यूमेंट करना है एक्सेल या फिर व्हाट्सएप में। मैनेजमेंट के अप्रूवल लिए बिना कोटेशन मत भेजना। थर्ड की कस्टमर के एग्जैक्ट नीड्स जो हैं वो बिल्कुल मिस नहीं करना है, क्योंकि गलत क्लोजिंग हो जाएगी। पोस्ट फीडबैक स्किप नहीं करना है हमें। पीओ का एक्नॉलेजमेंट ना करना बैड इंप्रेशन होता है। दोस्तों, अगर आप ये कस्टमर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस फॉलो करते हैं तो आपके लीड्स ऑर्गेनाइज रहेंगे, नंबर 1। फॉलोअप्स टाइमली होंगे, नंबर 2। और मैनेजमेंट को हर चीज़ क्लियर विजिबल रहेगी। इससे ना सिर्फ हमारा कन्वर्जन बढ़ेगा बट हमारे कस्टमर का ट्रस्ट भी बहुत स्ट्रांग होता है हम पर। तो चलिए इस प्रोसेस को अपने डेली रूटीन का पार्ट बनाते हैं, ताकि हर नए कस्टमर के साथ एक टाइटन एज जैसा प्रोफेशनल इंप्रेशन क्रिएट हो। अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करते हैं तो इससे हमारा काम और आपका काम दोनों का सिंपल हो जाएगा और हम गलतियों से बच जाएंगे।